पहले इस कहानी को लिखो, पूरी कहानी सही है कि नहीं सही है, इसे समझो और उतारो, इसे समझो और उतारो। फिर मैं इसकी छोटी कहानी कैसे लिखते हैं, इसी इक्वेशन पे एक बार में पहुंच जाएंगे कि घटो तो माइनस, बढ़ो तो प्लस, घटो तो माइनस, बढ़ो तो प्लस, घटो तो माइनस, बढ़ो। अभी कैसे भी, पहले इसको उतारो, इसको समझ के उतारो पहले, ताकि तुम्हें समझ में आए कि अगर बिल्कुल बेसिक से चलेंगे तो इतना लंबा हो जाएगा, और जैसे मैं बताऊंगा वैसे करोगे तो छोटा हो जाएगा, कैसे भी समझ आएगा। देखो उतारो, अरे उतारो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। अरे हाँ हाँ, तुम कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे फटाफट फटाफट उतार लिया, फिर मैं सब कुछ इरेज करूंगा, इसमें से शॉर्ट ट्रिक करूंगा। अच्छा, जो अपने को आनी चाहिए। अच्छा, उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या? हाँ सर, उतार लिया। ये इक्वेशन अपन एक लाइन में लाएंगे, कैसे भी बताता हूं, देखो। इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड, गायब। अब यही सवाल था जो करना था। जब भी ऐसा सर्किट आए तो ये तो समझ में आ रहा है, करंट तो ऐसे ही बह रहा है, टिक्की टिक्की, बैटरी करंट जनरेट नहीं करती, सिंगल सेक्शन है। हाँ, कहीं से इसमें बीच में से कुछ निकल नहीं रहा है, एक ही सेक्शन का पार्ट है, उसमें 2 बैटरी 3 रेजिस्टेंस हैं। ठीक भाई, अच्छा, बात आपकी बिल्कुल सही है, बहुत जोरदार है, मजेदार है। हो। अच्छा सुनो, अब सुन, ये 2, ये 10, ये 2, ये 4, ये 3, अब सुन। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, पहले प्लस माइनस मार्क करो, प्लस माइनस, बैटरी में प्लस माइनस डंडे से, रजिस्टर में प्लस माइनस करंट की डायरेक्शन से। हाँ सर, बिल्कुल सही चल रहा है, सही लग रहा है सर, परफेक्ट सर, ओके, बहुत बढ़िया, ओके। आप सुन, यहाँ पे 2 × 2 4 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट है ही, ये 2 × 2 फिर 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट है ही, ये 2 × 3 6 वोल्ट। अब लिखना कैसे शुरुआत करें, सोचो। अगर मैं बी से ए तक का सफर कर रहा हूं ऐसे यूं, तो लिखो बी, वी बी, बी से चालू है वी बी। अब सोचो वी बी से जब आप 2 ओम से गुजरे तो आप प्लस से माइनस गए, तो 4 वोल्ट घटा की बढ़ा। जब आप इधर से इधर गए तो 4 वोल्ट घटा की बढ़ा, घटा, अगर घटे तो माइनस। फिर प्लस से बड़े डंडे से छोटे डंडा गए तो घटा की बढ़ा, सर घटा तो -10, यहां पहुंच गए। फिर प्लस से माइनस गए, घटा की बढ़ा, सर घटा, फिर -4। फिर माइनस से प्लस गए, बड़ा घटा, सर बड़ा, तो प्लस। फिर प्लस से माइनस, बड़ा की घटा, -6, फाइनल पे पहुंच गए वी। आंसर। अब तो खैर सॉल्व करना है, 1 4 ने 4 को मार दिया, 14 और 6 20, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 20। सही कर रहा हूं ना मैं? हाँ, 20 वोल्ट। आंसर आ गया। वन लाइन स्मॉलेस्ट, वन लाइन स्मॉलेस्ट, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हालांकि मैं इसको और छोटा करके बता सकता हूं, अभी बाद में बताऊंगा, पहले समझो इस बात को। ये आया कि नहीं आया, ये बताओ तुम लोग। अरे आया कि नहीं आया? आया सर, बात तो आपकी समझ आई सर, बोलो क्लियर। अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर सर, यहाँ तक क्लियर है सर, सब समझ आ रहा है सर, अच्छा भी लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर, मजा आया सर। अब क्या करें, देखो भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वी बी माइनस वी, 20 वोल्ट आ गया, अच्छा लगा। क्या लिखना आया? घटो तो माइनस, बढ़ो तो प्लस, ये याद रखना है आपको। एक जगह से दूसरी जगह के पोटेंशियल पर पहुंचने का तरीका है ये, सिंपल। बढ़ो तो माइनस, घटो तो, सॉरी, घटो तो माइनस, बढ़ो तो प्लस, लिखना चालू करो। करंट प्लस माइनस बताएगा, बड़ा डंडा छोटा डंडा भी प्लस माइनस बताएगा, रजिस्टर में प्लस माइनस करंट की डायरेक्शन बताएगी, बैटरी में प्लस माइनस छोटा डंडा बड़ा डंडा बताएगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। लो भाई, ओ हो, अब सुनो, देखो ये क्या बताना चाह रहा हूं, सुने ध्यान से। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, सुना अच्छे से। पहले कुछ छोटी छोटी बात बताता हूँ इस सवाल को, इस ऑल्टरनेट मेथड को समझने से पहले। मैं आपको बोलूँ ये बैटरी टक 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 टक, पहले एक बात बताओ, ये करंट बह रहा है 2 एम्पियर, ये 4 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ठीक है ऐसे, ये ए और बी। कुछ बातें छोटी छोटी सीखना, जो गड़बड़ मत करना। अच्छा, अब पूछा जाए वी ए माइनस वी बी, तो वी ए प्लस माइनस, पहले तो वी ए माइनस वी बी क्या है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल।
वी ए माइनस वी बी क्या, फटाफट बताओ सब लोग, वी ए माइनस वी बी क्या है, फटाफट बताओ सब लोग, बोलो वी ए माइनस वी बी क्या है, फटाफट बताओ सब लोग। बैटरी में आने जाने से करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बताओ। अरे हाँ सर, बोलो भाई, अरे बोलो भाई, बताओ सर। वी ए सर ने जैसे सिखाया सर हम तो वैसे ही करेंगे। मैं छोटी छोटी बातें सिखाऊंगा, फिर इस सवाल को बहुत बढ़िया तरीके से करके बताऊंगा। ये प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये 4 वोल्ट। चलो चलो, वी ए घटा -4 वोल्ट, घटा -4 वोल्ट वी बी, वी ए माइनस वी बी आया 8 वोल्ट। क्या सही है? बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूँ इस सर्किट को ऐसे बनाओ। मैंने ना रजिस्टर और बैटरी को उल्टा पुल्टा कर लिया उसी सेक्शन में। अब बताओ वी ए माइनस वी बी, बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, बोलो। फिर से लिखो, करंट तो इधर ही बह रहा है, +- 4 वोल्ट, +- 4 वोल्ट, वी ए -4 वोल्ट, -4 वोल्ट वी बी, फिर से 8 वोल्ट आया। क्या सीखे? ये सीखे कि इन वन सेक्शन का क्या मतलब है? वन सेक्शन का मतलब जिसमें कहीं और कोई ब्रांच नहीं है बीच में। वन सेक्शन का मतलब कोई ब्रांच नहीं है बीच में से कोई वायर नहीं निकल रहा है। इन वन सेक्शन वी कैन इंटरचेंज बैटरी एंड रेजिस्टेंस पोजीशन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक सेक्शन होना चाहिए बस। अच्छा, ये बात समझ आई, ठीक। और सुन, एक और छोटी सी बात बताता हूं। मान लो मैं एक बैटरी ऐसे लिखूं, ये ए, ये बी। अरे हाँ सर, कंफ्यूजन है बिल्कुल। ओ हो। ये 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट। ओके, अब पूछू वी ए माइनस वी बी, तो आप क्या लिखोगे? माइनस प्लस, ये प्लस ये माइनस, तो आप लिखोगे वी ए माइनस, माइनस से प्लस बड़ा घटा, बड़ा घटा सर बड़ा, तो +2, प्लस से माइनस घटा तो -4 इक्वल टू वी बी। तो भाई वी ए माइनस वी बी कितना आया सर? 2 वोल्ट। अब सोचो, क्या मैं इनका इक्विवेलेंट एक बैटरी बना सकता हूं जिसमें ए हायर हो और बी लोअर हो और ये 2 वोल्ट? अरे हाँ सर, अगर मल्टीपल बैटरीज हो तो क्या उनको एक ही बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर। अरे हाँ, अच्छा, और अगर ऐसे हो 3 ओम और 2 ओम, क्या इसको रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे 5 ओम? ये तो सीरीज है सिंपल। अरे हाँ सर। अच्छा, एक सिंगल सेक्शन है तो क्या बैटरी और रेजिस्टेंसेस को इंटरचेंज कर सकते हैं? अरे हाँ सर, बात समझ आ रही है। अब सोच, क्या इस सवाल में ऐसे बना सकते हैं क्या? इस सवाल, ये हो गया 10 वोल्ट, ये हो गया 4 वोल्ट, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 2 ओम। अरे हाँ सर, क्योंकि बैटरीज और रजिस्टर को इंटरचेंज कर लो, सिंगल सेक्शन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हाँ, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ी बात बनाती हैं। अरे हाँ सर, तो एक तो ये सीखे कि अगर सिंगल सेक्शन हो जिसकी कोई ब्रांचेस नहीं हो तो अपन बैटरी और इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, 2 बैटरियां हो तो उनको एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे वो भी हमें समझ आया। बड़ा डंडा छोटा डंडा किधर, ये भी हमें समझ आया। रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगी तो उनको भी जोड़ लो। अब सोचो, 2 2 3 क्या हो गया? 7 ओम। अरे हाँ सर। अच्छा, 10 और 4 जुड़ रहे हैं कि घट रहे हैं? घट रहे हैं। अच्छे वो, अरे हाँ, क्या दिस अबाउ सर्किट कैन बी रिड्यूस टू दिस एंड करंट इज मूविंग 2 एम्पियर? अब सवाल बहुत आसान, वी बी +- 14 वोल्ट +- 6 वोल्ट। और आसान, वी बी -14 -6 बराबर वी ए, वी बी -वी ए इक्वल टू 20।
आंसर। इस कहानी को समझिए और इस कहानी को भी अलग से समझिए और इस कहानी को भी अलग से समझिए और ये कहानी भी अलग है, पर ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। 2-3 बैटरीज, क्या वी कैन रिप्लेस देम बाय अ सिंगल बैटरी? हाँ, इन अ सिंगल सेक्शन। याद रखना है पूरी कहानी सिंगल सेक्शन की है, ये पूरी कहानी सिंगल सेक्शन की है, गड़बड़ नहीं करनी है। कैसे सेक्शन की है? सिंगल सेक्शन की। बिल्कुल गड़बड़ और लफड़ा नहीं करना है। जो मैं बोल रहा हूं क्या वो समझ आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। वीवी माइनस 14 माइनस 6 इक्वल टू वी ए, वीवी माइनस वी ए इक्वल टू 20। ओ हो सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, क्या कहते हो? हाँ सर। पहले बताओ क्या ये कहानी समझ आई? इस सिंगल सेक्शन के सर्किट, बेसिकली अगर आप एक चीज सीखो तो पहले दो बार, एक तो मैंने आपको प्लस माइनस घटा बढ़ा के पोटेंशियल लिखना सिखाया, दूसरा मैंने आपको सिखाया कि अगर सिंगल सेक्शन हो, सिंगल सेक्शन, उसमें मल्टीपल बैटरी मल्टीपल रेजिस्टेंस हो, तो दे कैन बी कन्वर्टेड टू सिंगल बैटरी सिंगल रेजिस्टेंस, दे कैन बी कन्वर्टेड टू सिंगल बैटरी एंड सिंगल रेजिस्टेंस। तो हर बड़े सर्किट में देखो, एक सिंगल सेक्शन में we can convert multiple batteries and multiple resistance into single battery single resistance। अरे हाँ, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। बोलो समझ आया क्या? अरे सोच लो, एक आध सवाल अभी ये घटाने जोड़ने घटाने वाला और सिखाऊंगा जिसमें ब्रांच आ जाएगी उसको लेकर। चलो, ये कहानी समझ आई क्या? अरे पक्का समझ तो आ रही है सर, अच्छा भी लग रहा है सर, आगे बढ़ जाओ सर। ओके, बोलो क्लियर? यस सर। ओ हो, ये वी ए माइनस वी बी, ये तो अपन बहुत आसानी से जानते हैं। बोलो, शर्म आ गई? जो अपन पढ़ रहे थे वो ये शर्म आ गई? फटाफट फटाफट लिख दो। ये यही बताने का प्रयास करा कि इनको इंटरचेंज कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी वी ए माइनस वी बी अपन लिखेंगे प्लस माइनस 10 वोल्ट, वही जो अपन बता चुका हूं मैं बात, प्लस माइनस ये 2 2 4 वोल्ट। तो वी ए माइनस 10 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 4, हाँ सही चल रहा है, माइनस 4 इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी कितना आया? 14 वोल्ट। ओके, ऐसे कर लो तब भी कितना आएगा? 14 वोल्ट। तो किसी भी सिंगल सेक्शन में बैटरी और 2 ओम को आप इधर उधर इंटरचेंज कर लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे हाँ सर, ये बात कोई मतलब नहीं, समझते हैं हम ये बात। चल अब देखो, ओहो, जो मैंने अभी आपको सिखाया कि इन दोनों बैटरी को क्या एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं? हाँ, ये हम सीख चुके हैं, हम तो शॉर्ट ट्रिक लगा चुके हैं ना इसकी, इसको दोबारा करने का क्या मतलब? लो भाई, हो गया। अरे हाँ, देखो अब देखो, अब तुम देखो ये सवाल मैंने किस लिए दिया है, ये वही पुराना ही सवाल है। पहले सोचो, इस सवाल को तुम्हें छोटा करोगे, ये दिखने में टफ लग रहा है कि ऐसे सेक्शन हैं जहां पर मल्टीपल रेजिस्टेंस मल्टीपल बैटरी है, पहले उनको सिंगल बैटरी सिंगल रेजिस्टेंस रिप्लेस करो। देखो, इसमें 2 रेजिस्टेंस 1 बैटरी, इसमें 2 बैटरी 1 रेजिस्टेंस, इसमें भी 2 बैटरी 1 रेजिस्टेंस। क्या अपन इन सेक्शंस को एक बैटरी 1 रेजिस्टेंस से सॉल्व कर सकते हैं? तो सवाल अपने आप छोटा हो जाए। पहली बात, हर जब भी सर्किट देखो तो सबसे पहला काम क्या करना है, उसमें देखो किसी एक सेक्शन में कहीं मल्टीपल बैटरी मल्टीपल रेजिस्टेंस तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उनको एक बैटरी एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करो ताकि सर्किट छोटा हो जाए। जैसे इसमें देखो, ये ऐसे टक टक टक, तो इस वाले में तो एक ही था, ये 2 वोल्ट, ये 4 ओम। अब इसके नीचे वाले में देखो, ये 2 ओम और ये 2 ओम। हो, ये तो 4 ओम हो गए। लो भाई, और एक बैटरी ऐसे बना लो, बैटरी तो एक ही थी। लो भाई, ये 4 वोल्ट, ये 4 ओम। अरे हाँ सर, अब ऊपर वाले में देखो, अगर ये 2 वोल्ट और 8 वोल्ट, इस वाले में 2 वोल्ट और 8 वोल्ट को ऐसे समझो, 4 वोल्ट को ऐसे कर, 4 ओम को तो यहाँ बना ही लेता हूँ, ये बन गया 4 ओम। अब सोचो, ये 2 वोल्ट और 8 वोल्ट एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, अपोज कर रही है? देख, सपोर्ट कर रही है, ध्यान दो, 2 वोल्ट 8 वोल्ट एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। उनको एक तरफ बना के देखो, इनको ऐसे बना के देखो, ट्र 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 ट्र, सपोर्ट कर रही है, अपोज कर रही हैं? सर सपोर्ट कर रही हैं तो भैया एक ही बनाओ ना, फिर 2 क्यों बनाए? 2 और 8 कितना? सर 10 वोल्ट। ओ हो, ये भी सिंगल से रिप्लेस हो गया। इसको देख, फिर से 4 ओम ऐसे। अब देख, 2 वोल्ट और 6 वोल्ट सपोर्ट की अपोज,
सपोर्ट की अपोज, सर अपोज, और 6 वोल्ट वाली डोमिनेट करेगी तो बचेगी 4 वोल्ट। तो ये 4, क्या दिस सर्किट कैन बी रिड्यूस टू दिस सर्किट? तो ये जो बड़ा सर्किट दिख रहा था उसको हमने थोड़ा और आसान कर लिया। अब क्या ये सवाल सॉल्व करना आता है? हाँ सर आता है। कैसे? जीरो मानो चालू। तो बताओ अगर बहुत बड़े सर्किट, हालांकि ज्यादा बड़े तुम्हारे आते नहीं, पर फिर भी मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा आ जाए तो सबसे पहले देखो हर सेक्शन में एक बैटरी एक रेजिस्टेंस होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि मल्टीपल बैटरीज को एक तरफ कर लो, मल्टीपल रेजिस्टेंस को एक तरफ कर लो, सारी रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगी। बैटरीज में देख लो कौन डोमिनेट कर रहा है, प्लस माइनस करो, एक बैटरी एक रेजिस्टेंस बनाओ। और हाँ, और उसको ऐसे सर्किट में कन्वर्ट कर लो जिसमें हम अपनी कौन सी टेक्निक लगा सकें कि जीरो मानो चालू हो जाओ। अब ये उस परिस्थिति में आ गया कि जीरो मानो चालू हो जाओ। अरे हाँ सर, जीरो मानो चालू हो जाओ। लो भाई, जीरो मानो चालू हो जाओ। 0 0, ये 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये 0, ये -4 वोल्ट, ये 0, ये 10 वोल्ट। फंस जाओ तो क्या मान लो? x। अरे क्या मान लो? x। अरे हाँ सर, अब देखो जंक्शन लॉ लिखो x वाले पे। पहला x - 2/4, अरे हाँ सर सही चल रहा है। दूसरा x - 4/4 प्लस तीसरा x + 4/4, बिल्कुल सही, प्लस x - 10/4, 4 4 4 मर गया, 1 2 3 4, 4x इक्वल टू -2 -4 -6, 4 ने 4 को मार दिया, -2 -10 12, 12x की वैल्यू आई 3 वोल्ट। अरे हाँ सर, x की वैल्यू क्या आई सर? 3 वोल्ट आई। अरे कितनी आई सर? 3 वोल्ट आई। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अब क्या कर रहे हैं? करते चलने, बढ़ते चलने। देखो रे भाई, वाह रे भाई, ओ हो। हाँ सर, x की वैल्यू आई 3 वोल्ट। आंसर आ गया, बहुत शानदार, बहुत जानदार, बहुत जबरदस्त। ओहो, अब x की वैल्यू 3 आ गई तो इसमें करंट आ गया 3 - 2 1/4। यहाँ पे कितना आ गया? फिर से 3 माइनस, मतलब सॉरी, हाँ, तो ये हो गया 4 - 1, तो उल्टा आ गया। फिर यहाँ पे देखो तो आंसर आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? तो आ जाएगा आंसर। आंसर तो सब हो I1 I2 देखो अपना सही आ रहा है क्या? एक I1 देख लो, क्या पे I1 1/4 आ रहा था? हाँ, मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट। अब तो आ गया ना x अगर 3 वोल्ट आ गया तब तो सब तरफ करंट निकालना कौन सी बड़ी बात है। इधर करंट जाएगा 1/4, इधर देखो इधर से आएगा 1/4, इधर देखो तो फिर माइनस कर लो तो 3 - 4 7/4, बस आंसर आता जा रहा है। अरे बोलो भाई, तो सारे आंसर आ गए। अब सोचो ये और बड़ा सर्किट था, पर क्या इसको पहले क्या चीज सीखे? सर्किट देखो, अगर किसी भी एक सेक्शन में मल्टीपल बैटरी या रेजिस्टेंसेस हो तो उनको सिंगल बैटरी और रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करो, फिर जीरो मानो और चालू, बड़े से बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी। जोड़ना घटाना भी हमें लिखना आ गया है, उसके बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, सही लग रहा है सर। ओ हो। ये अपनी सर्किट की कहानी, अभी सर्किट की कहानी चली रही है, अब चलती रहेगी वो। अच्छा याद रखना, बिल्कुल सर्किट की कहानी बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट होगी कहाँ पर? कैपेसिटर पर। कैपेसिटर इसीलिए बाद में पढ़ाया जाता है। ये जो सर्किट थ्योरी जहां से मैंने लिखा ना, ये पढ़ाने में मैं 2 ढाई लेक्चर लगाऊंगा पूरी सर्किट थ्योरी, और बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट करूंगा कैपेसिटर में, और 20 मिनट में पढ़ा दूंगा। इसलिए कैपेसिटर बाद में पढ़ाया जाता है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। सर्किट की और बेसिक कहानी, सीरीज और पैरेलल जो आप जानते हो, फटाफट प्रूफ बताता हूं। 10th में पढ़ा था, अगर 2 रजिस्टर सीरीज में हो तो उनमें क्या सेम होता है? करंट। फटाफट प्रूफ सुने, बात को समझें। करंट सेम। अच्छा हाँ सर, क्या सेम? करंट सेम। अब देखो I1 I सेम, करंट सेम रहता है। अब देखो कुछ नहीं करना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल आया V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल आया V2। हम चाहते हैं हम इसको एक R इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दें, इसके अक्रॉस आया V।
क्या इसमें अपन ये बोल सकते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 लॉजिकल है? अगर मैं इन दोनों इक्विवेलेंट को इससे रिप्लेस करना चाहता हूं तो जो A और B के अक्रॉस पोटेंशियल है V, क्या वो V1 प्लस V2 होना चाहिए? हाँ। क्या V1 को लिख सकते हैं IR1? क्या V2 को लिख सकते हैं IR2? क्या V को लिखेंगे IR इक्विवेलेंट IR1 प्लस IR2? ओहो, I ने I को मार दिया, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई R1 प्लस R2। सोचो और ज्यादा होती तो Rn, तो R इक्विवेलेंट आया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। सीरीज में क्या सेम होता है? करंट। पर ऐसे नहीं कि कभी भी भावुक होगा टक 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 टक, ऐसे कोई सर्किट है, मान लो ये 2 ओम ये 4 ओम, मान लो यहाँ पे 2 एम्पियर था, यहाँ पे भी 2 एम्पियर है, ये 2 और 4 सीरीज नहीं है। खाली करंट सेम हो जाने से बात नहीं बनेगी, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, 1 पॉइंट कॉमन। ये 2 और 4 सीरीज नहीं है भैया, ये अलग सेक्शन का पार्ट है, ये अलग सेक्शन का पार्ट है। ये 2 और 4 सीरीज नहीं है। अरे हाँ, कंफ्यूज, मतलब हालांकि बहुत कॉमन सेंस की बात है, बट फिर भी याद रखें कि सीरीज में करंट सेम होता है और पर एक सेक्शन, मतलब दोनों रेजिस्टेंसेस का, ये दो भी जितनी भी रेजिस्टेंस उनका एक कॉमन सेक्शन होता है। अच्छा, 2 रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो उनका एक सेक्शन कॉमन होगा, एक पॉइंट कॉमन होगा। अच्छा, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, तभी तो करंट सेम होगा। मतलब हालांकि तुम्हें ये बात कॉमन सेंस समझ आती होगी कि ये दोनों नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना। रहता जो मैं बोला चमका, अरे सोच लो। हाँ सर, चमका सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2। अब एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछूं कि ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन Rn हो गया, हमें सब समझ आ गया, ओहो हो शर्म आ गई, आ जाओ भाई आगे तो चल, ओहो R इक्वल टू R1 प्लस R2, अब सब समझ आता है, सिंपल, आ जाओ। अब बेसिकली मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछूं, सही बताना, हमें सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना आना चाहिए। अगर एक बिल्कुल सिंपल सर्किट है, 2 ओम 3 ओम 5 ओम 40 वोल्ट की बैटरी है, बताओ 3 ओम के अक्रॉस क्या पोटेंशियल होगा, ये निकालना है आप। क्या आप ये निकाल सकते हो? क्या आप ये निकाल सकते हो? बताओ, सोचो, ओहो। अब क्या करें बोलो? 2 3 5, 5 और 5 10। करंट कितना आया? 40/10। क्यों? 4 एम्पियर। ये कैसे लिख दिया तुमने डायरेक्ट? अरे सर R इक्वल निकाल लो, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 40/10, 4 एम्पियर करंट बहा, 4 एम्पियर। ओ हो, अब सोचो इसके अक्रॉस जो V होगा, क्या वो लिखा जाएगा 3 इंटू 4, 12 वोल्ट? अरे हाँ, तुम ध्यान से देखो तो यहाँ 12 वोल्ट, यहाँ 8 वोल्ट, यहाँ 20 वोल्ट, ऐसे आएगा। सिखाना ये था कि अगर सीरीज में रजिस्टर हो तो क्या उनके अक्रॉस करंट भी निकाल सकते हैं और क्या उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिवाइड भी कर सकते हैं। अरे हाँ, so if the resistors are in series, is it possible to, and they are attached to a battery, then we will be able to calculate R equivalent, then we will be able to calculate I, which is common in every circuit, in every resistance, because in series current is same, बिल्कुल सही, and it is possible to divide voltage, which is very easy। क्या ये सवाल टफ है कि बहुत आसान है? क्या ऐसे सवाल और आ जाएं तो क्या आप कर सकते हो? ये हो सकता है आपने ऐसे सवाल 10th में भी करे हों। पहले बताओ, जो मैं बोला मास्टर बोला, क्या समझ आया? अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, समझ तो आया सर, अच्छा भी लग रहा है सर, 12 वोल्ट। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओ हो, सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत ही शर्मनाक सवाल, सिंपल सवाल, पोटेंशियल डिवाइड करना, ये करना। पैरेलल देखते हैं, मैं बताऊंगा इक्विवेलेंट कैसे निकालें। देखो, जब करंट I यहाँ पे आता है तो यहाँ पे I1 जाता है, यहाँ पे I2 जाता है,
यहाँ पे 0 वोल्ट, तो यहाँ पे भी 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 0 वोल्ट, यहाँ पे V वोल्ट, तो यहाँ पे V वोल्ट, तो यहाँ पे V वोल्ट, तो यहाँ पे V वोल्ट। तो ये बताओ पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज इज सेम। याद रखें, पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज सेम होता है। अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस जो पैरेलल में हैं उनको एक आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस करें, तो सिंपल सी कहानी, ये आई है और ये 0 और ये V है, तो क्या इसके लिए सिंपल सी कहानी क्या? अब देखो, क्या I ही था जो I1 और I2 में डिवाइड हुआ? हाँ सर, तो I बराबर I1 प्लस I2। अब I को लिखो यहां से, क्या I को लिख सकते हैं V बाई आर इक्वलेंट? अरे हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम आर इक्वलेंट वाले सर्किट से देखें तो I और V तो सेम है, तो I को क्या लिख सकते हैं? V बाई आर इक्वलेंट। अच्छा, अब इस वाले सर्किट से देखो, I1 को क्या लिख सकते हैं? सर V बाई R1। I2 को क्या लिख सकते हैं? सर V बाई R2। V ने V को मार दिया, 1 बाई आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। सोचो अगर ज्यादा होते तो क्या 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4? अरे हाँ सर, सो द फॉर्मूला फॉर R equivalent is 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 up to so on, टक 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 टक। अरे हाँ ना तो बोलो, सो 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2, टक 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 टक। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, सो 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा है। अच्छा, जनरली अपने को क्या होता है, कई बार दो वाली फटाफट फटाफट निकालनी होती है, तो उसे आप ऐसे रट सकते हो, ये 1 बाई R2, तो 1 बाई आर इक्वलेंट क्या होगा इसका 1 बाई आर इक्वलेंट होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो इसको ना डायरेक्ट ऐसे रट लेते हैं, दो वाले R1 R2 बाई R1 प्लस R2। दो वाला ज्यादा आता है इसलिए, वैसे तो आप फॉर्मूला लगाओ तो भी चलेगा, पर पैरेलल में, अच्छा तुम ध्यान से देखो, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। अच्छा सोचो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 करके करोगे तो सीरीज में डायरेक्ट जुड़ रहा था, इसमें उल्टा होके जुड़ रहा है, इसमें उल्टा होके जुड़ रहा है, फिर वापस उल्टा कर रहे हैं। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, बिल्कुल सही सर, परफेक्ट। चलो उतार लो, इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। सिंपल ऐसा सवाल तो नहीं पूछने वाला हूं मैं तुमसे, पूछ लूं क्या? टक 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 टक। मान लो ये 6 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम। आर इक्विवेलेंट बताइए, शर्म आ गई कराते हुए, बताइए। कोई बात नहीं, ठीक है, बोलो क्लियर? हाँ सर, अरे पक्का? बताओ आर इक्विवेलेंट क्या है इसका, बिल्कुल सिंपल सवाल, बिल्कुल सिंपल सवाल, बोलो भाई। अरे सोच लो, अरे गारंटीड, अरे बता दो मेरे लाल मेरे पीले। कुछ नहीं सर, आर इक्वलेंट क्या, 1 बाई आर इक्वलेंट इज 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2। हाँ सर, एलसीएम आया 6, 1 प्लस 2 प्लस 3। ओहो, आर इक्वलेंट आया 1 ओम। आर इक्विवेलेंट क्या आया सर? 1 ओम। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। ओके, शानदार सर, हो गया। इसमें क्या है, बिल्कुल सिंपल है, तो 10वीं वाली बात है। समझ गए सर, मल्टीपल आ जाए तो भी हम 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 सब समझ गए, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब करंट डिवाइड करना सीखते हैं। मान लो 10 एम्पियर आया, I1 I2 I3 क्या होगा? I1 I2 I3 क्या होगा? अच्छा, अब इसका पता है एक, चलो मैं पूरे इस सवाल को करके बताता हूं तुमको। पहले फर्स्ट मेथड जो बच्चे को करना चाहिए,
फिर मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे सीखना। फर्स्ट मेथड क्या, सबसे पहले आर इक्वलेंट निकालो। 1/r इक्वलेंट इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4, देखना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करूँ, प्लस 1/5। बोलो क्लियर? हाँ सर बिल्कुल सही। अब देखो, तो अपन तो एक काम करते हैं ना, अपन तो एलसीएम में 1/r इक्वलेंट ये पूरा ही ले लेते हैं। 3 4 जा 12, 12 5 जा 16, ठीक है। तो ये आया 20, नहीं हाँ, ये आया 20, ये आया 15, ये आया 12। हाँ सर बिल्कुल सही, सही चल रहा है क्या? तो आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या आई? 60/35 प्लस 12 47। अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, सही सा लग रहा है सर, सही कर रहा हूँ क्या? हाँ 60/47। अब देखो, अगर ये आ गया तो इसके क्रॉस 0 और v, ये आया 60/47, देखना कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं करूँ, ये 0 और ये v, तो v की वैल्यू क्या आई? आई आर यानी कि 10 इंटू 60/47 यानी कि 600/47। अरे हाँ, अब सोचो I1 क्या है? I1 है 600, v इक्वल टू आई आर है ना? हाँ सही लग रहा है। तो 600/47 इंटू 3 I1 की वैल्यू, तो 200/47। I2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू कितनी आई? 600/47 इंटू 4, 150/47। 200/47, 150/47, और I3 के लिए कितनी आई? 120/47। जो अपन कर रहे हैं वो क्लियर है। क्या ये कहानी समझ आ गई? क्या ये आंसर आ गए? हाँ सर, क्या ये आंसर आ गए? ये प्रोसीजर है बेसिक, ये प्रोसीजर है बेसिक। अब मैं आपको है ना थोड़ी सी एक टेक्निक सिखाता हूँ, सुने कैसे। जैसे पहले एक सवाल एक और कराता हूँ, तब तुम्हें वो समझ में आएगा। जैसे मान लो कि मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से करके बताता हूँ, ध्यान समझ लो। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि ये है 3 ओम और ये है मान लो 7 ओम, ठीक, और यहाँ से करंट आ रहा है मान लो 11 एम्पियर। अब अपने को I1 I2 निकालना है, तो इस तरीके से नहीं निकालेंगे अपन जैसे अपन ने ये करा है। एक बात समझना, ये 0 और v, क्या अपन बोल सकते हैं I1 इज टू I2? अरे हाँ सर, I1 इज टू I2 क्या लिखा जा सकता है? V/3 इज टू V/7। यानी कि क्या I1 इज टू I2 को ऐसे लिखा जा सकता है 1/3 इज टू 1/7? लॉजिकली सोचो तो 1/R1 इज टू 1/R2। अब इस रेशो को है ना ध्यान से सोचो तो बढ़िया रेशो में कन्वर्ट कर लो। I1 इज टू I2, तो सोचो इसे लिख सकते हैं 7 इज टू 3। अरे हाँ, अब सोचो क्या I1/I2 इज बेसिकली 7/3? तो क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, कंपोनेंट और डिविडेंड अगर कभी सुना हो तो I1 प्लस I2 इक्वल टू 7/10। अच्छा, I1 प्लस I2 क्या है? I, यानी कि I1/11 इक्वल टू 7/10, यानी कि I1 की वैल्यू आई 77/10। अच्छा, ऐसे ही I2 की वैल्यू क्या आई? I2 की वैल्यू 3/10 यानी कि 33/10। ये कैसे लिखा? सुनना अच्छे से। जैसे ये आए ना, I1 लिखने का तरीका सुनो। I1 इक्वल टू, ध्यान से समझना, I1 इक्वल टू ये पहली टर्म 7 बाय इन टर्म्स का समेशन यानी कि 10 इंटू टोटल करंट 11। ऐसे ही I2 क्या, ध्यान से सुनना, I2 क्या, ध्यान से सुनना, सेकेंड टर्म 3 टोटल समेशन 10 इंटू 11। तुम अपने तरीके से करके देखो, यही आंसर आएगा। करना क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है ये समझो। शॉर्ट ट्रिक ये है कि I1 इज टू I2 इज टू I3 I4 जो भी है उसको लिखो, उनमें 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3 लिखो, उनको एक अच्छे से रेशो में कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड करके। फिर पहली टर्म अपॉन टोटल समेशन इनटू टोटल करंट, फिर दूसरी टर्म अपॉन टोटल समेशन इनटू टोटल करंट। आंसर देख, ये गंदा सा आंसर है ना, देख इसको एक लाइन में करके बताता हूँ, तेरे को फील आएगी, पहले इसको करके बताता हूँ, देख ध्यान सुनना।
क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ जो शॉर्ट ट्रिक सीखी, I1 is to I2 is to I3 इक्वल टू 1/3 is to 1/4 is to 1/5। अब खुद सोचो, अच्छे रेशो में कन्वर्ट करो तो इसको क्यों ना 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तभी अच्छा रेशो आएगा। तो आएगा 20 और यहाँ और 20 is to 15 is to 12। अरे हाँ सर आ गया। अब देख I1 डायरेक्ट लिखना है, कैसे, 20 बाय टोटल सम, 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 12 47 इंटू टोटल करंट 10। तो पहला आंसर 200/47। अरे वाह, I2 देख, और जादू है सर ये तो, उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, शॉर्ट ट्रिक काम करती है सर, बिल्कुल करती है। क्या करना है, I1 is to I2 is to I3, 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3, resolve them into अच्छा रेशो, फर्स्ट टर्म अपॉन टोटल सम इंटू टोटल करंट। दूसरा I2 दे 15/47 इंटू 10, डायरेक्ट 150/47। पीछे भी तो ये आ रहा था I3 12/47 इंटू 10, 120/47। एक एक लाइन में आंसर आ गया। जो हमने पीछे इतनी मशक्कत करी थी जिसमें गलती होने के चांसेस भी ज्यादा थे, उससे तो ये बहुत छोटा है। अरे हाँ सर, बोल क्या ये ट्रिक समझ आई है? अरे क्या ये ट्रिक समझ आई है? अरे बोलो भाई, क्या ये ट्रिक समझ आई है? कौन सी ट्रिक? डिवाइडेशन ऑफ करंट इन पैरेलल। थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बच्चे कैलकुलेशन गलती करते हैं। ये पहला मेथड, बेसिक मेथड जो बच्चे करते हैं, मैं बेसिक से करने की बजाय आपको ट्रिक से सिखा रहा हूं। देखो यही 2 वाले में भी ट्रिक लगाई थी। अरे हाँ सर, बात तो आप करा कुछ नहीं, I1/I2 7/3 लिखा ना, अब कंपोनेंट और डिविडेंड लगा लिया। I1/I1 प्लस I2 तो 7 प्लस 3 नीचे 10, तो I1 प्लस I2 तो 11 हो गया ना, तो पता पड़ गया। ऐसे I2 भी लिख लेते हैं। अरे हाँ, तो उसको मैंने एक स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया। क्या करा, I1 is to I2 is to I3 is 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3। रिड्यूस दिस 1/R1 is to R2 into 1/R3 को अच्छे रेशियो में। फर्स्ट टर्म टोटल समेशन इनटू करंट, सेकंड टर्म टोटल समेशन अपॉन इनटू करंट, ट्रिक आंसर। अरे हाँ, है वो मैथ्स ही बैकएंड पे, पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या आनंद आया है? हम क्या सीख रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। वोल्टेज डिवाइड करना सीरीज में बहुत आसान था, पर करंट डिवाइड करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई गई है। क्या ट्रिक समझ आई है? ओ हो, करंट बता दो, करंट ट्रिक से बता दो, ट्रिक से बता दो। 4 और 3 में कितना करंट जाएगा? गलत मत करना, तुम कर सकते हो फटाफट। I1 I2 क्या होंगे यहां मत देखो सर। I1 is to I2 is सर 1/4 is to 1/3 सर, यानी कि सर 3 is to 4 सर, यानी कि I1 की वैल्यू सर 3/7 इंटू 7। और हाँ, और I2 की वैल्यू सर 4, सही तो कर रहा हूँ ना? हाँ, 4/7 इंटू 7। ओ हो 3 एम्पियर 4 एम्पियर आंसर। ओ हो ओरली। अरे हाँ, अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। फटाफट बता दो ये वाला। अच्छा तो शॉर्ट ट्रिक से बता ही दिया ना मैंने, तो बता ही दिया ना मैंने, हो गया है तो। चलो भाई, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। हाँ सर, पक्का 2 4 5 करके बताओ फटाफट। ये होमवर्क लिख लो और खुद करना है, मैं नहीं बता रहा, खुद करना है। आंसर बताता हूं, खुद करना है। आंसर बताता हूं, खुद करना है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन तक की कहानी समझ में आनी चाहिए, ये खुद करना है, गड़बड़ नहीं करनी है, मास्टर नहीं बताएगा। आंसर मैच होने चाहिए। सवाल लिखो, आंसर लिखो, खुद करना है।
तो क्या सीरीज पैरेलल और उनमें करंट डिविडेशन हमें आता है? हाँ, इन्हीं से मिलते जुलते अपनी सर्किट थ्योरी और आगे बढ़ेगी अगले टर्न पर। तब तक के लिए सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय। এসে আলাপ চেষ্টা করতে করতে 15 মিনিটের কেটে যাবে। যে ছেলেগুলো সাঁতার কাটে যায় দেড় ঘন্টা হয়েছে বলি তো দিচ্ছি 1.5 ঘন্টা হবে না লাগবে আমার স্কুল আসছে মঙ্গলবার দিকে বললাম যে বেশ একটা কোথা থেকে শুনিয়ে বসছে তুই আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা না আইটি তরকারি করবে আইটি তরকারি করে দে তুমি তো বলো এরকম করে বলেন